राम राम, जय हिंद। देखो, कोई भी अगर किताब तुम्हें ख़त्म करनी है, सपोज़ हम मानते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ रहे हो, तो उसकी कुछ टेक्निक होती हैं और वो टेक्निक हमें याद रखनी है ताकि वो हम किताब जो है वो पूरी तरीके से हम समझ पाएँ। अगर तुम्हें ये लगता है कि इस किताब से हर साल क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं और हमेशा आते हैं, तो उस कंडीशन में कुछ चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी किताब को ख़त्म करने के लिए। सबसे पहली बात हम समझाते हैं क्या। देखो, जब भी तुम्हें कोई भी किताब खत्म करनी हो या उसका सिलेबस खत्म करना हो, जो भी चीज़ें खत्म करनी हो, तो जो पहली रीडिंग होती है वो एज अ रीडिंग होती है कि एक बार तुम किताब के गो थ्रू हो गए, तुमने बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा था, किताब तुमने खत्म कर दी, उसको सीरियस बहुत ज़्यादा लेना है नहीं। वो इसलिए होता है पहली बार की रीडिंग कि तुम एक बार पूरी किताब से गो थ्रू ये हो जाओ कि कहाँ क्या लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, किस तरीके से उसमें लिखा गया है, सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाती हैं। और यकीन मानो, पहली बार जब तुम किताब पढ़ते हो तो अगर तुमने 100% किताब पढ़ी, उसका 2-4 या 5% दिमाग में रहता है, बाकी उड़ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एग्ज़ाम के पहले पूरी किताब खत्म करने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे एग्ज़ाम से, कुछ भी असर नहीं डालेगा तुम्हारे एग्ज़ाम में। अब ख़त्म करनी कैसे? देखो, सबसे पहली रीडिंग तुमने लगा ली, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, जब दूसरी रीडिंग तुम लोग लगा रहे होगे, ठीक है, दूसरी रीडिंग में तुम्हें समझ के रीडिंग लगानी है। पहली बार तो तुम गो थ्रू हो गए, पूरा तुमने पढ़ डाला। दूसरी बार में जब तुम देखो तो तुम स्टोरी को रिलेट करने की कोशिश करो। कुछ भी पढ़ो, उसके अंदर एक अपनी स्टोरी होती है, हर एक किताब की कहानी है ये, ठीक है। अगर कोई इतिहास पढ़ रहे हो उसमें भी होगा, भूगोल में होगा, किसी भी देश के बारे में अगर पढ़ रहे हो, ज़मीन के बारे में, जंगल के बारे में, तो उसकी भी एक हिस्ट्री होती है, उसके भी कुछ पैरामीटर, सारी चीज़ें होती हैं। चाहे वो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, फिर मज़ा भी आने लगता है। तो वो तुम्हें एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे कि तुम्हें उस किताब के प्रति इंटरेस्ट बढ़ जाए। दूसरा काम ये करना है। तीसरी चीज़, जब तुम दूसरी रीडिंग भी लगा चुके हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है किसी किताब को अगर तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छे से करना है तो कम से कम 4 बार तो ख़त्म करनी ही पड़ेगी, ठीक है। थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाने की प्रक्रिया चालू होती है, क्योंकि दो में तो तुम समझ ही पाए हो कि इसमें कहा क्या जा रहा है, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। हम ये कहेंगे कि तीसरे बार जब तुम रिवाइज कर रहे हो तो तीसरी बार में नोट्स बनाने की कोशिश करो। अब नोट किस तरीके से बनाने हैं? जब भी तुम कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, अक्सर कई किताबों में तो ये भी होता है कि हर एक चैप्टर के बाद 1-2 पेज खाली छोड़ देते हैं कि वहीं पे एक्स्ट्रा लिख सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग किताबें कितनी भी पढ़ लें, कितनी भी बार, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम हर बार भूलते हैं। तो जो तुम हर बार भूल रहे हो, जो तुम लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हम याद ही नहीं हो पा रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, उसको रेड पेन से, जो ब्लैंक पेपर मिला है तुम्हें किताब के बीच में, उसमें लिखते चले जाओ। और उसी के साथ साथ अगर तुम्हें उस चैप्टर में लग रहा है कुछ ऐसे टॉपिक थे जिससे कि करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ें पूछी गई हैं या फिर अभी हाल में ही उससे जुड़ा कोई इवेंट हुआ है, तो अगर तुम नोट्स अपने बना रहे हो, कॉपी वॉपी, तो बहुत बेहतरीन है, फिर तो उसमें नोट कर लो। अगर नहीं बना रहे हो तो कोशिश ये करो कि जितना भी वो लिख रहे हो उसी के नीचे तुम करंट अफेयर्स का टॉपिक, वो चीज़ जो उस चैप्टर से रिलेटेड है, वो लिख दो। इससे क्या होता है ना कि एक चैप्टर के अंदर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। जैसे कि अगर तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी का वो चैप्टर तो तुम्हारा कंप्लीट हो ही रहा है। मान लो इंडियन ओशियन के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक, तो तुम्हारा वो टॉपिक तो कंप्लीट हो ही गया, लेकिन उससे रिलेटेड अगर कोई करंट इशूज़ हैं वो भी वहीं वहीं के वहीं निपट गए, खत्म हो गए। अब क्या हो गया, तुम्हारे पास एक पूरा मटेरियल तैयार हो गया। तो तुम जब भी चौथी बार, पांचवी बार रीडिंग लगा रहे होगे तो तुम्हारे पास इतना तो बुद्धि होती है इंसान के अंदर कि तुम्हें इतना तो कवर हो जाएगा कि तुम्हें ये पता होगा कि यार इसके पीछे, इसके बाद ये होगा और इसका करंट अफेयर्स यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब करंट अफेयर्स जो लिखना है वो पेंसिल से लिखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स बदलते भी रहते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स का मतलब ही ये होता है कि आज की ताज़ा खबर। तो पेंसिल से लिखना ताकि उसमें तुम ऐड कर सको या फिर कुछ हटाना हो तो हटा सको। और चौथी बार में तुम्हारा ये ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है कि इस किताब में हमें क्या क्या निचोड़ मिल चुका है, जो कि तुमने चौथी बार में नोट्स बना लिया था। अब जो आखिरी रीडिंग होगी, अब वो आखिरी रीडिंग जब तुम करोगे तो यकीन मानो उस रीडिंग के अंदर तुम्हें उस किताब का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जो तुम्हें टच ना किया हो। मेरे कहने का, इस वीडियो का आखिरी उद्देश्य बस यही है, आखिरी मिशन बस यही है कि किसी भी किताब को अगर ख़त्म करना है तो उसको मल्टीपल टाइम का रिवीजन देना पड़ेगा, जैसे कि 4 से 5 बार, इतना कंपलसरी है। क्योंकि हम बता रहे हैं कि तुम कोई भी किताब ले लो, अगर तुमने एक बार पढ़ी है, तुम्हें लगा कि यार बहुत अच्छे से पढ़ी है, दोबारा पढ़ने जाओगे कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा, तिबारा पढ़ने जाओगे कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा, चौथी बार में भी कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। तो ये जो बार बार नया मिल रहा है, कहीं इसी से पेपर में ना जाए, इसको क्लियर करने के लिए 5 से 6 की रीडिंग देनी पड़ेगी। लेकिन ये हम बता दें कि तुम्हें सिर्फ टाइम जो लगेगा वो दो रीडिंग में लगेगा, 2 बार जब तुम पढ़ रहे हो। उसके बाद जब रिदम बनता है तो 4-5 रीडिंग कब हो जाती है तुम्हें पता भी नहीं चलता है। और जब बार बार रीडिंग करते हो तो मान लो फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुमने किताब में तो पढ़ा है लेकिन एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इतनी रीडिंग जब तुमने लगा दी है तो अगर उसका क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, जो भी तुमने किताब पढ़ी, तो यकीन मानो सही टिक करके आओगे। पिछली वीडियो में हमने यही समझाया था कि पहली नज़र का प्यार जो होता है, जो पहली नज़र में तुम्हें क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाए वही करेक्ट है, उसी पे टिक करके आ जाओ, ठीक है। राम राम, जय हिंद।